गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लैनवेल का स्टैंडर्ड 1 का चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ मेज़रमेंट। अब हम मेज़र करना सीखेंगे। उसमें आज हम क्या क्या सीखेंगे? नियर, फार, थिक, थिन, ठीक है। लेंथ को कंपेयर करेंगे, शॉर्ट लेंथ, ठीक है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म यूनिट को जानेंगे, वेट को और कैपेसिटीज़ को देखेंगे। तो ठीक है, चलो मज़ा आएगा, देखेंगे क्या होगा। पहला है हमारा नियर एंड फार। नियर एंड फार का मतलब क्या है? नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। तो देखो यहाँ पे द डॉग इज़ नियर द शेल्टर। ये है शेल्टर जिसमें डॉग रहता है ना। तो ये जो डॉग है ये शेल्टर के पास में है। और द हैन इज़ फार फ्रॉम द शेल्टर। और जो ये हैन है ये क्या है? शेल्टर से बहुत दूर है। तो इसलिए बोला गया है डॉग इज़ नियर एंड हैन इज़ फार। मतलब डॉग पास में है और हैन जो है वो कहाँ पे है? दूर में है। नेक्स्ट इज द हैन इज़ नियर द ट्री। अगर हम ट्री को देखेंगे तो ये जो हैन है ये ट्री के पास में है ना। द डॉग इज़ फार फ्रॉम द ट्री। और जो डॉग है वो ट्री से बहुत दूर है, ठीक है। द डॉग इज़ फार फ्रॉम द ट्री। नियर मतलब पास, फार मतलब दूर। ओके ओके, तो पेज नंबर 96। ओके, पेज नंबर 96। तो इसमें हम देखेंगे थिक एंड थीन। थिक मतलब मोटा सा, ओके। थिन मतलब पतला सा, है ना। सो नोटबुक इज़ थीन वाइल बुक इज़ थिक। ये बुक जो है वो मोटा सा है और जो नोटबुक है वो पतला सा है, ठीक एंड थीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक दे दिया है, देखो। पुट ए टिक ऑन द थिक ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस ऑन द थीन ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे अभी? जो ऑब्जेक्ट थिक है उसके ऊपर उसके पास टिक देंगे, और जो थीन है पतला है उसके ऊपर क्रॉस देंगे, उसके बॉक्स में क्रॉस देंगे। यहाँ पे बॉक्स दिया है तो ये वाला जो है हमारा वुड वो थिक है इसलिए यहाँ पे टिक, और ये वाला जो है वो पतला है इसलिए यहाँ पे क्रॉस, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। देन लॉन्गर शॉर्टर। लॉन्गर मतलब लंबा और शॉर्टर मतलब छोटा, ठीक है। ये लंबी लाइन है, ये छोटी लाइन है। सो ऐसे ही वी कैन कंपेयर लेंथ्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे इसका लेंथ क्या है? बड़ा है इसलिए लॉन्गर। इसका लेंथ इससे छोटा है ना, इससे ये छोटा है इसलिए दिस इज शॉर्टर। नेक्स्ट, पेज नंबर 97। तो यहाँ पे हमको टिक करना है लॉन्गर ऑब्जेक्ट पे और क्रॉस करना है शॉर्टर ऑब्जेक्ट। तो ये इसमें ये दो ट्रेन है, ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है। इसमें तो सबसे लंबा कौन सा दिख रहा है? ये वाला सबसे लंबा है, ये वाला छोटा है इसलिए इसके पास में टिक और इसके पास में क्रॉस। नेक्स्ट, टॉलर एंड शॉर्टर। टॉलर मतलब ये लेंथ वाइज लंबा था, ये हाइट वाइज लंबा है। इसका हाइट बहुत बड़ा है इसलिए टॉलर है, इसका हाइट इससे छोटा है इसलिए शॉर्टर है। तो टॉलर एंड शॉर्टर इसका मतलब ही लंबा और छोटा। तो यहाँ पे दे दिया है, देखो, आंसर कर द टॉलर गर्ल विथ रेड कलर एंड शॉर्टर गर्ल विथ ब्लू कलर। तो जो गर्ल यहाँ पे आपको लंबा दिख रहा है उसको आपको क्या करना है? जैसे मैंने किया हूँ ऐसे लॉन्ग रेड कलर में उसको सर्कल करना है। और जो आपको शॉर्ट दिख रहा है गर्ल, उसको आपको ब्लू कलर में ऐसे करना है जैसे मैंने किया है। एंड सर्कल मतलब उनके चारों ओर एक सर्कल बनाना है। तो टॉल गर्ल के चारों ओर रेड एंड शॉर्ट गर्ल के चारों ओर ब्लू सर्कल बनाओ। ओके ओके, तो देन 97 पेज, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ हाइट। अब हम क्या करेंगे? हाइट का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। उससे पहले ये देख लेते हैं हम फैक्ट फाइल। जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। अर्थ में सबसे लंबा एनिमल कौन सा है? जिराफ। जिराफ का पिक्चर देखे हो ना, वो सबसे लंबा है। नेक्स्ट, टॉल में आएंगे। अगर ये टॉल है, इसको कंपेयर करेंगे इससे, ये उससे भी टॉल है और ये सबसे टॉल है, ठीक है। इन तीनों में से ये टॉल है, ये उससे भी बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है, ठीक है। बड़ा मतलब लंबा,
ये बच्चा है, इससे ये बच्चा थोड़ा लंबा है और ये बच्चा उससे भी लंबा है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे इसको टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ऐसे ही ये मोटा है, ये उससे भी ज़्यादा मोटा है, ये उससे भी ज़्यादा मोटा है। सो थिक, थिकर, थिकेस्ट। मोटा, उससे भी ज़्यादा मोटा, सबसे मोटा। देन थिन, ये पतला है, ये उससे भी पतला है, ये सबसे पतला है ना। सो थीन, थिनर, थिनेस्ट। ऐसे बिग का आ गया, बिग एंड स्मॉल का। ये बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। सो बिग, बड़ा, बिगर, उससे बड़ा, बिगेस्ट, सबसे बड़ा, है ना। उसके बाद 98 99 पेज देखो। स्मॉल में ये छोटा है, ये उससे भी छोटा है, ये सबसे छोटा है। सो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ऐसे ही टॉल और शॉर्ट का। ये टॉल है, लंबा है, ये उससे भी और ज़्यादा लंबा है तो टॉलर, ये सबसे लंबा है तो टॉलेस्ट। सो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ऐसे ही ये शॉर्ट है, ये उससे भी शॉर्टर है, ये सबसे छोटा शॉर्टेस्ट है। सो शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। हैवी एंड लाइट का, ये हैवी है, ये उससे भी भारी है, हैवी, ये सबसे हैवीएस्ट है मतलब भारी है। सो ये हैवी मतलब भारी, हैवियर उससे ज़्यादा भारी, हैवीएस्ट सबसे ज़्यादा भारी। ओके, देन इज़ लाइट, ये हल्का है, ये लाइटर, ये उससे भी हल्का है, ये लाइटेस्ट, ये सबसे हल्का है ना। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। नेक्स्ट इज़, ये जिराफ है, जो उस वक्त हम वो बॉक्स में पढ़े थे ना, जिराफ सबसे लंबा एनिमल ये है। तो यहाँ पे कुछ क्विक चेक दिए हैं, आपको करना पड़ेगा। नेम द टॉलर, टॉले, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट एज 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो ये टॉल है, इसको 1, ये टॉलर है, इसको 2 एंड ये टॉलेस्ट सबसे बड़ा है इसलिए ये 3। ठीक है, ये उल्टा आएगा 1, 2, 3। और कलर द शॉर्टेस्ट एनिमल, सबसे छोटे एनिमल को आपको कलर करना है। सबसे छोटा एनिमल ये है, इसको आपको कलर करना है। ठीक है, इसलिए मैं इसके ऊपर टिक कर दिया हूँ, वो आसानी हो कलर करने में। ओके, टिक द हैवीएस्ट वन, इसमें से सबसे ज़्यादा भारी कौन सा है। ये सबसे भारी है, ये सबसे भारी है, ये सबसे भारी है। ऑब्वियसली वेल सबसे भारी है, इसलिए इसको टिक करना है। सो टिक द लाइटर वन, इसमें से सबसे हल्का ऑब्जेक्ट कौन सा है उसको टिक करना है। ये हल्का है या ये हल्का है, ये हल्का है। ऑब्वियसली रबर इज़ द लाइटेस्ट, सो इसको टिक करना है। ओके, देन 101 पेज। Trace the outline of your hand on a piece of paper using pencil. You can use a eraser and sharpener too. Measure the length of your hand and compare it with your classmate's hand. Find out who is the longest hand. तो आपको ये करना पड़ेगा। आप अपने नोट में क्या करेंगे, अपने हाथ को लेंगे और ऐसे उसके आउटलाइन काटना शुरू कर देंगे। ठीक है, जिसका ज़्यादा आउटलाइन होगा, बड़ा आउटलाइन होगा, कंपेयर करेंगे दोस्तों के साथ। तो ये प्रोजेक्ट वर्क है। फैक्ट फाइल क्या दिया है, द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। इसलिए मैंने प्रीवियस पेज में क्या बोला था कि व्हेल सबसे हैवीएस्ट है, क्योंकि ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़े एनिमल है अर्थ के। मेजरिंग शॉर्ट लेंथ्स इन टर्म्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म यूनिट्स एंड यूनिफॉर्म यूनिट्स। अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यूनिट्स क्या हैं। सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अब लेंथ को हम मेज़र करेंगे। द टॉप ऑफ माई टेबल 3 पेंसिल्स लॉन्ग एंड बुक इज़ 2 पेंसिल्स लॉन्ग। तो आपके घर में जो टेबल है या फिर स्कूल में जो टेबल है या फिर आपका जो बुक है, उसको आप पेंसिल के साथ मापेंगे कितने पेंसिल हुए। तो ये जो टेबल है कितने पेंसिल हुआ, 1, 2, 3, 3 पेंसिल लॉन्ग। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो टेबल है वो 3 पेंसिल लॉन्ग है और हमारा जो बुक है वो 2 पेंसिल्स लॉन्ग है ना। वी कैन मेज़र द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग आवर बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी पार्ट को यूज़ करके भी हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है डिजिट और फिंगर। तो यहाँ से यहाँ तक है एक डिजिट, ठीक है, और ये थंब से लेके स्मॉल फिंगर तक है हमारे हैंड स्पान। और हाथ का यहाँ से लेके इसको बोलते हैं क्यूबिट और इसको बोलते हैं फुट स्पैन। और एक स्टेप चलने को बोलते हैं पेस।
तो ये आप ऐसे मेज़र कर सकते हैं। सो ऐसे ही एक क्वेश्चन आ गया, देखो। जया मेजर्ड a table 7 handspan. Her sister Susmita measured 8 handspan. And her brother Sanjay measured 9 handspan. So whose handspan is shortest? तो एक टेबल जो है यहाँ पे, ये जो टेबल है इसमें से जया ने मेज़र किया अपने हाथ हैंडस्पान से, ठीक है। हैंडस्पान मतलब दिस इज़ हैंडस्पान, ओके, दिस इज़ हैंडस्पान। ऐसे फिंगर से मेज़र किया उसने, तो मेज़र किया तो उसका आ गया कितना, 7, और उसका आ गया 8 सुस्मिता का, और उसके ब्रदर का आया 9। तो इससे किसका शॉर्टेस्ट फिंगर है, सबसे छोटा फिंगर किसका है, उसका ब्रदर है जो कि स्मॉल है, इसीलिए 7 हैंडस्पान वाला जया का उसका आया 9 जो लेंथ था, इसलिए संजय का हैंडस्पान सबसे छोटा है। हुज हैंडस्पान इज़ द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है, जया है, उसका हैंडस्पान बड़ा है क्योंकि उसने जब मेज़र किया उसका 7 हैंडस्पान आया, है ना। नेक्स्ट इज़ हाउ लॉन्ग आर दीज आइटम्स, ये आइटम्स कितने बड़े हैं अभी हम देखेंगे। द ब्रश इज़ अबाउट डैश पिन लॉन्ग, इसको बोलते हैं पेपर पिन। ये कितना लॉन्ग है पूछ रहा है, कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 5, है ना। उसके बाद ये पेंसिल भी मेज़र करो कितने, 1 2 3 4 5, ये भी 5 पिन लॉन्ग है। माई पेंसिल इज़ अबाउट 5 डिजिट्स लॉन्ग, तो ये अपने ये खुद करना है, ठीक है। ये मैंने एक ले लिया है एक मेरा पेंसिल के हिसाब से, मेरे चीज़ों के हिसाब से। आपको क्या करना है, अपने चीज़ों के हिसाब से लेना है। माई पेंसिल इज़ 5 डिजिट लॉन्ग, आपका पेंसिल कितना होगा मेज़र करना। माई बैग इज़ अबाउट 3 हैंडस्पान लॉन्ग, माई डेस्क इज़ अबाउट 5 क्यूबिट लॉन्ग, माई डोर इज़ द क्लासरूम अबाउट 10 फुट स्पैन लॉन्ग, माई क्लासरूम इज़ अबाउट 16 पेज लॉन्ग। तो ये आप खुद कर सकते हो, ठीक है, अपने रूम का। अभी हम देखेंगे यूनिफॉर्म यूनिट्स। तो वो हम जो पहले देख रहे थे वो थे नॉन यूनिफॉर्म यूनिट्स, ठीक है। सिंस नॉन यूनिफॉर्म यूनिट्स कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वी नीड टू यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजरिंग लेंथ। तो वो क्या होता है, किसी का हाथ बड़ा भी हो सकता है, किसी का हाथ छोटा भी हो सकता है, इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म यूनिट्स थे। अभी ये लेंगे जो हम यूनिफॉर्म यूनिट्स, ये सब के लिए सेम होगा, है ना। तो मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर को बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। तो जब हम मापते हैं मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इन शॉर्ट वी राइट m फॉर मीटर एंड cm फॉर सेंटीमीटर। तो मीटर सेंटीमीटर हम लेंगे, हमारे जो स्केल है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो वैसे ही 100 सेंटीमीटर अगर हो गए तो हम उसको बोलेंगे एक मीटर, ठीक है। फैक्ट फाइल तो यहाँ पे दिया है, देखो ये 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर। अब हम फैक्ट फाइल में जाएंगे। नॉन यूनिट डू नॉट गिव यूनिफॉर्म रिजल्ट व्हेन मेजर्ड बाय डिफरेंट पर्सन्स, दे रिजल्ट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, इसलिए उसका मेजरमेंट हमको पता नहीं चल पाएगा एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इसीलिए हम स्टैंडर्ड यूनिट को मेज़र करते हैं। Here is a ruler. It is more than 30 centimeter long. The its one unit measures 1 centimeter. देखिए ये अपना स्केल है, तो ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, तो ये होता है 1 सेंटीमीटर, ये होता है 2, ये होता है 3, तो ये सब यहाँ पे दिया है। So which non-standard unit will you use to measure the length of your room? तो रूम के लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे लिखना, अपने बेड के लिए कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे लिखना, बुक के लिए कौन सा यूज़ करेंगे यहाँ पे लिखना। कौन से वाले, नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड मतलब जो हमने देखा यहाँ पे, दीज आर द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। तो आप इसमें से किसी एक को, 2 को, 3 को यूज करके वो वाले टास्क को पूरा कर सकते हो। ये HW है, खुद करना, ठीक है। ओके देन इसको मैं 2 नंबर को मैंने इसका आंसर लिखा हूँ, देखो। मेजर द लेंथ ऑफ दिस आर्टिकल्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स। सो ये जो है, ये जो चाकू है वो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, यहाँ पे 5 तक आया है तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऐसे ही पेंसिल आया है 11 तक, तो दिस इज़ 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये आया है 9 तक, तो दिस इज़ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसको ऐसे मेज़र करके लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया हमारा वेट मेज़रमेंट। ए बैलेंस इज यूज टू मेज़र द वेट। एक बैलेंसर या
देखे होगे दुकान में, ये यूज होता है वेट को मेज़र करने के लिए। देर आर मैनी वेज ऑफ मेजरिंग वेट्स, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। तो बहुत सारे वेज हैं, हम मेज़र कर सकते हैं बहुत सारे। जैसे कि ये है वेट मशीन, इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू मेज़र बॉडी वेट, यहाँ पे हम बॉडी वेट को मेज़र करते हैं। और ये है स्प्रिंग बैलेंस, इसमें हम थिंग्स को मेज़र करते हैं, वेइंग थिंग्स। और ज्वेलरी को इसमें से मेज़र करते हैं। दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसर। तो 3 तरह के बैलेंसर यहाँ पे दिए हैं। और वेंडर्स वेज फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन बीम बैलेंसर, दिस इज़ बीम बैलेंसर, जो कि फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल सेलर यूज करते हैं। वेट्स आर यूजुअली मेजर्ड इन किलोमीटर, किलोग्राम एंड ग्राम। ये किस किस में यूज़ होता है, किलोग्राम, केजी में और ग्राम में। और 1 किलोग्राम क्या कितने होता है, 1000 ग्राम। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसको ऐसे मेज़र करेंगे। इसके बाद आ गया हमारा वेट्स। इसको आप दुकान में देखोगे 1 केजी का होता है, 2 केजी का होता है, 5 केजी का होता है। अगर हम दुकान में जाएंगे और बोलेंगे मुझे 2 केजी का चावल दो, तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे डालेगा और चावल को इधर डालेगा और आपको वेट करके दे देगा। ठीक है। देन राघव वेट्स 20 केजी। राघव जो था उसका वेट था 20 केजी। हिज सिस्टर्स वेट इज़ डबल हिज वेट। सिस्टर का वेट उससे डबल था। व्हाट इज़ द वेट ऑफ हिज सिस्टर, सिस्टर का वेट कितना होगा, राघव का वेट था 20, उसके टीचर उसके डबल थी, मतलब और एक 20। इसको हम ऐड कर देंगे, 0 2 2 4। सो दैट इज़, इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40। तो उसकी सिस्टर है 40 केजी। द हैवियर साइड ऑफ द वेट इज गोज डाउन। हमेशा क्या होगा, इसमें क्या होगा, जिसमें जो वाला हैवी होगा वो डाउन में रहेगा, जो वाला लाइट होगा वो अप में रहेगा। ठीक है, सब हैवियर वाले नीचे रहते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स। ये करो, क्या दिया है इसमें, वाटरमेलन वेट्स, यहाँ पे कितना वेट है 5 केजी का, तो 5 केजी। टमाटो कितने केजी का है, 1 केजी का, तो 1। ओनियंस कितने केजी का है यहाँ पे, 2 केजी, तो यहाँ पे 2। इसका वैल्यू सिर्फ लिखना था। अब हम लिक्विड को मेज़र करेंगे। ठीक है, पानी को, मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी। वाटर, मिल्क, ऑयल आर मेजर्ड इन कंटेनर्स। ऑयल को, मिल्क को, वाटर को इसमें हम कंटेनर्स में मेज़र करते हैं। वी यूज़ ऑल दिस थिंग्स टू स्टोर वाटर, मिल्क एंड ऑयल। हम इसमें क्या करते हैं, वाटर स्टोर कर सकते हैं, वाटर स्टोर करते हैं, मिल्क स्टोर करते हैं, ठीक है, ऑयल स्टोर करते हैं। ये सब इसमें मेज़र होता है। तो यहाँ पे कुछ का पिक्चर दे दिया है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद है द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर कैन बी मेजर्ड एज गिवन बिलो। ठीक है, जग में कितने ग्लास का पानी रहता है, 3 ग्लास। अगर पानी हम इस जग में डाल दें तो ये फुल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है द जग कैन होल्ड 10 ग्लास ऑफ वाटर, 1 2 3, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर। ऐसे ही द बाउल कैन होल्ड 10 कप ऑफ मिल्क, 1 2 3 4, 4 कप ऑफ मिल्क, है ना। तो बकेट कैन होल्ड 10 मग्स ऑफ वाटर, 1 2 3 4 6 7 8 9, so 9 mugs of water. The capacity of container is the quantity it holds. To measure the capacity we use unit called liter. L, small quantity of measured in milliliter. तो small quantity को ml या फिर मिलीलीटर में करते हैं और बड़े वाले को लीटर में। ऐसे ही 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, देन यहाँ पे कलर करना है। कलर द पिक्चर दैट ऑब्जेक्ट हैज़ लार्ज कैपेसिटी, जो ज़्यादा पानी को स्टोर कर सकते हैं, जिसका कैपेसिटी ज़्यादा हो उसको आपको कलर करना है। जैसे कि इन दोनों में से ये मग है, इन दोनों में से ये बाल्टी है, इन दोनों में से ये कप है, इन दोनों में से ये बड़ा सा हमारा टैंकी है, टैंक बोलते हैं इसको, टैंक है। तो इसको और इसको चारों को कलर करो, अपना फेवरेट कलर जो भी हो उससे आप कलर कर सकते हो। सो ऑलवेज आस्क और सर्व वाटर टू योर पेरेंट्स एज दे रिटर्न होम। जब पापा घर से काम करके आए या फिर मम्मी काम करके बाहर से घर आए तो उनको आप क्या ऑफ़र करना, आप उनको पानी ऑफ़र करना। ठीक है। सो नाउ आई नो हमने क्या क्या सीखा। ए डिजिट इज़ द विड्थ ऑफ द टिप ऑफ द फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर का जो टिप होता है वो होता है डिजिट। क्यूबिट इज़ द लेंथ ऑफ द टिप ऑफ द मिडल फिंगर ऑफ द एल्बो। एल्बो से लेके मिडल फिंगर तक होता है हमारा क्यूबिट। हैंड स्पान इज द लेंथ ऑफ टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर।
तो लिटिल फिंगर और थंब के टिप से ही मेज़र करते हैं हम हैंड स्पान। ऐसे ही ए फुट इज़ द लेंथ फ्रॉम द हील, ये वाला जो है ये फुट है। पेस इज़ द लेंथ ऑफ सिंगल स्टेप, हमारा एक स्टेप है हमारा पेस। और क्या सीखा? कंपैरिजन ऑफ लेंथ ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स एंड फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट को कंपेयर करके जान पाए। और वेट को आइडेंटिफाई किया, हैवियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने पाया 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यूज बैलेंस टू कंपेयर हैवियर एंड लाइटर, तो बैलेंसर को यूज किया। मेजरमेंट ऑफ हाउ मच वाटर एंड कंटेनर कैन होल्ड बाय सीइंग हाउ मैनी स्मॉल कप्स ऑफ वाटर कैन होल्ड, ये वाला किया 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ दिया है, देखो। मेक योर हाइट अगेंस्ट द वॉल, नाउ यूज द कलर रूलर टू फाइंड योर हाइट इन सेंटीमीटर, ये भी होमवर्क है। आपका हाइट को आपको खुद मेज़र करना है। आप वॉल के पास खड़े रह जाना, मार्क कर देना अपने सर के ऊपर से, मतलब आप मम्मी का कि पापा का भी हेल्प ले सकते हो। सो मेज़र द फॉलोइंग, इसको मेज़र करना है। तो ये वाला जो है ग्लास, उसमें कितना चम्मच वाटर रह सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इसका आंसर होगा 10। ऐसे ही द मिल्क ड्रम में कितना रह सकता है मिल्क? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 jugs of milk. Next, write the number of jugs that can be fill the bucket. एक बकेट में रहता है 1 2 3 जग्स। सो 2 बकेट में रहेगा, इसको डबल कर देते हैं 1 2 3। सो 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही और एक बाल्टी बढ़ गया तो 6 में +3 कर देंगे, तो 6 + 3 इज इक्वल टू 9। सो ये हो गए आंसर्स। सो ड्रॉ एक्टिविटी में क्या करना है? ड्रॉ ए ग्लास और मिल्क 2 fingers away from the cat. ड्रॉ ए ग्लास ऑफ मिल्क, तो यहाँ से 2 फिंगर लेना है और यहाँ से, या फिर यहाँ भी कर सकते हो। ड्रॉ ए बर्ड 1 finger अवे फ्रॉम द ट्री, यहाँ पे 1 फिंगर रख के इसके ऊपर एक बर्ड बनाना है। ड्रॉ ए क्लाउड 6 fingers above द कैट, यहाँ पे 6 fingers रखना है और क्लाउड बनाना है। ड्रॉ योर सेल्फ एनी वेयर ऑन द पेज, फाइंड हाउ फार आर यू फ्रॉम द ट्री, तो आपको यहाँ पे अपना ड्राइंग बनाना है, एक छोटा सा बच्चा बनाना है और कितने फिंगर ट्री से दूर है वो काउंट करके लिखना है। तो ये एक्टिविटी है। मेजर द लेंथ ऑफ योर बेड बाय यूजिंग पेंसिल एंड क्यूबिट, ये HW है। एस्टिमेट द हाइट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स यूजिंग द हैंड स्पान, ये भी HW है। तो इसको आप अपने आप कर सकते हो। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश। आई होप you understand the chapter. Okay, thank you students.